सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रिक लीनियर फिगर। वो चैप्टर जो है पूरा खत्म हो गया था। अब जो हमको आगे पढ़ना है वो है ट्रायंगल। मैं पूरी ज्योमेट्री जो है वो कोशिश करूंगा कि जल्दी खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग अलजेब्रा और दूसरे सब्जेक्ट्स पर जाएंगे। ठीक है, दूसरे जो उसके टॉपिक्स हैं उस पर चलेंगे। तो वो की प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होगे, क्वेश्चन को लगा रहे होगे। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हो। ठीक है, ट्रायंगल सब लोग जानते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई ना जानता हो। सब उसके बारे में बेसिक वगैरह जो है हमेशा जानते हैं। ठीक, आज जो हमको पढ़ना है वो ट्रायंगल ही पढ़ना है। तो एक्सरसाइज उसकी 10 पॉइंट में क्वेश्चन है पहला जो भी कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी is equal to congruent triangle RPQ. Is it true to say that BC is equal to QR? Why? कहा गया है कि मान लो दो ट्रायंगल है, एक मान लो कुछ ऐसा है, दूसरा भी ऐसा है, इक्वल कॉन्ग्रेंट दोनों ही है ना। ये है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है आर पी क्यू। ठीक, कह रहा है बी सी इक्वल टू क्यू आर। क्या बी सी इक्वल टू क्यू आर है? देखो पहली चीज तो ये बी सी जो है वो ये है, ये ये ठीक है, वो क्यू आर क्या है ये। तो इक्वल कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कि दोनों सेम एक जैसे हैं, उसका पार्ट हो। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो बी सी जो है वो ये है और क्यू आर कौन सा है ये है। तो बहुत ही डिफरेंस है इसमें। और ये जो फिगर्स होते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रेंट होते हैं, इसमें एंगल्स होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें एंगल कहीं से भी सेम नहीं है। ठीक है, डिफरेंट हो सकता है, सेम हो सकता है, कहीं से भी सेम नहीं है फिलहाल के लिए। अगर ये हमसे पूछता कि पी सी इज इक्वल टू पी क्यू है तो ये डेफिनेटली इक्वल होते दोनों। ठीक है, तो अगर हमसे पूछ रहा है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, अगर ये इक्वल नहीं है तो क्यों नहीं है, वाई? तो भाई देखो सिंपल सी बात है, इक्वल इंक्लूड होते हैं इसमें। इसमें एंगल कहीं से भी इंक्लूड नहीं है, दोनों ही एंगल डिफरेंट है, दोनों ही लाइन भी डिफरेंट है, लाइन सेगमेंट भी डिफरेंट है। तो मतलब ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, यही है इसका सोल्यूशन। ठीक है, अगर यहाँ पर दोनों अलग अलग के बारे में पूछता, मान लो क्यू आर पूछा है और ए सी के बारे में पूछता, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि वो दोनों इक्वल होते, बट अभी फिलहाल के लिए दोनों इक्वल नहीं है, दोनों ही डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2। If two sides and an angle of one rectangle are equal to two sides and an angle of another triangle, then the two triangles must be congruent. ठीक, मान लो ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। कहा गया है इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ ट्रायंगल, मान लो ये दो साइड्स और एक एंगल, इसके दोनों के इक्वल है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट है। द टू ट्रायंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रेंट। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रेंट होंगे, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, ठीक है, तो इसमें वही बात आ गई कि एंगल जो है वो इक्वल होनी चाहिए, इंक्लूडेड एंगल होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो मतलब ये भी इक्वल नहीं होगा। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से गलत है। तो यही पूछा था यहाँ पर, इज द स्टेटमेंट ट्रू? नो। वाई? क्योंकि इसमें एंगल्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये एंगल भी सेम होना चाहिए, ये एंगल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये एंगल सेम होगा तभी होगा, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक, ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर AD इज इक्वल टू BC, ये कुछ फिगर है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, ये फिगर है हमारे पास, ये डायगोनल है इसके।
ये ए बी सी और ये डी। कहा गया है कि ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है और बी डी जो है वो ए सी के इक्वल है। तुमको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए डी बी जो है वो एंगल बी सी ए के बराबर है और एंगल डी ए बी जो है वो एंगल सी बी ए के बराबर है। ठीक, तो दो चीजें हमको गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी विच इज these lines, which are these lines AD and BC, and second is BD is equal to AC which is BD and AC। तो हमको ये पता चलता है कि दोनों डायगोनल बराबर है, दोनों ये जो लाइन बराबर है, लाइन सेगमेंट ये भी बराबर है। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, एंगल ADB दिस एंगल is equal to this angle and DAB which is this angle is equal to CBA this angle। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, जैसे कि कुछ नहीं करना है, सारे प्रूविंग वाले ऐसे कुछ में कुछ चीजें आपको लिखनी होती, सब में सेम होती है, गिवन है, टू प्रूव है और ऐसे ऐसे एक्शन हो गया, ये सारी चीजें आपको दी होती है, कॉमन कॉमन बताना होता है बस। ठीक है, तो गिवन है हमको ए डी इज इक्वल टू बी सी ऐसे लिख लोगे, या फिर कहीं कहीं पे हमको ऐसे आगे देखने को मिल जाते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी ऐसे ब्रैकेट बाद गिवन। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद एंगल ए डी बी, ये हमको ये पता है कि ए डी जो और बी सी इक्वल है। ठीक है, उसके बाद बी डी और ए सी इक्वल है, ये भी हमको गिवन है। ठीक है, ए बी डी सी दोनों पैरेलल है, तो यहां से हमको ये पता चल जाएगा कि जो हमारे एंगल ए डी बी है वो बी सी ए के इक्वल है। ठीक है, प्रूव हो गया ये ऐसा ही कुछ करना होता है इसमें, यही सारी चीजें और कुछ नहीं करना है, बस यही सब दो चार चीजें क्वेश्चन में पहले से गिवन होती है, कुछ आपको सॉल्व करना पड़ता है, कर लोगे, कॉमन है, गिवन है, यही सब कुछ पूरा पूरा आंसर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो पहला एंगल जो है वो हमको मिल गया है। ठीक है, दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, देखो दूसरा क्या फाइंड करना है, डी ए बी, डी ए बी सेम यहाँ पर भी हमको एक चीज बतानी है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट ना, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड पॉइंट पे आ जाओगे इसके, डी ए बी और सी ए बी, सी बी ए। देखो फिर से भाई, डी डी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये सारी चीजें बता दोगे। उसके बाद एंगल जो भी लास्ट टाइम में प्रूव किया था उसको लिख देना, ये से प्रूव हो जाएगा। एंगल डी ए बी है, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। बस दो चार चीजें लिखनी होती हैं, लिख दोगे प्रूव हो जाए। ट्रायंगल जो है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं होता, तो इजीली इसको कर लोगे। ठीक है, दोनों इसके पॉइंट हो जाएंगे। ठीक, 7 पर आ जाओ। In the adjoining figure AB is equal to DC and AB is parallel to DC, फिगर बना लो, पैरेललोग्राम है। नेमिंग जो है इसकी कुछ ऐसे, ए बी सी और ये डी। ए बी इज इक्वल टू डी सी गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमको
प्रूव करना है। तो हम ए डी इक्वल टू बी सी, देखो क्या करो, यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल है ए बी डी सी बी डी, ठीक है, ये बी डी जो है वो कॉमन हो जाएगी, ये हमको गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, पैरेलल टू डी सी, डी सी लिख सकते हो, सी डी लिख सकते हो, डी सी, ठीक है, ये भी हमको गिवन है, ठीक। उसके बाद ए बी इक्वल टू डी सी, ये भी हमको गिवन है। अगर ट्रायंगल पर आ जाओगे इतना तो गिवन है, उसके बाद हमारे पास दो ट्रायंगल आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, सी डी बी डी। यहाँ पर हमको दो तीन चीजें देखने को मिल जाती है, जो एंगल है ए बी डी वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी डी बी के। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही अल्टरनेट एंगल है, हमको पता है कि अगर अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होंगे, जैसे कि हमको ये पता है कि पैरेलल है तो ये जितना एंगल होगा वही ये भी होगा, तो इसलिए हम लोग ये कह देते हैं अल्टरनेट एंगल है तो ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक, ये हमको पता चल गया। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इन दोनों ही ट्रायंगल में बी डी जो है वो कॉमन है, बी डी इज इक्वल टू बी डी, ये दोनों ही कॉमन है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक, डी सी और ये सब पैरेलल ही है, तो हमको यहाँ से ये पता चले एंगल भी इक्वल है और ये लाइन भी पैरेलल है, ये दोनों कॉमन है, ट्रायंगल भी इक्वल है, तो हमको क्या पता चल जाएगा, ये हाँ कॉन्ग्रुएंट भी है, एंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी आ रहा है, ठीक, सी डी बी, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, ठीक है, प्रूव हो जाएगा, ये प्रूव करना था। आगे समझ, बस इतना ही है प्रूविंग। इसमें जो कुछ क्वेश्चन हैं वो सब ऐसे ही क्वेश्चन, और इसमें कोई भी बहुत ज्यादा मुश्किल जो है क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा फिर पूछ लेना, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद 9 क्वेश्चन पर आ जाओ। 9 क्वेश्चन क्या है, in the adjoining figure AB is equal to CD, CE is equal to BF and angle ACE is equal to angle DBF. Prove that, प्रूव करना है। देखो फिगर बना लो सबसे पहले, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये जो है कुछ ऐसा फिगर है इसका, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी, इसके बाद ये ई आ जाता है और ये एफ, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमको गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, सी ई इज इक्वल टू बी एफ एंड एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल डी बी एफ। इतना करने के बाद हमको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए सी इज इक्वल टू कॉन्वेंट ट्रायंगल डी बी एफ एंड ए ई इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है। ये दो चीज हमको प्रूव करनी है, ए सी ई डी बी एफ, उसके बाद ए ई इज इक्वल टू डी एफ,
ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है कि देखो क्या है, ये दोनों ट्रायंगल हमको इक्वल प्रूव करने हैं। उसके लिए क्या करोगे, हमको लाइन वगैरह तो कुछ पता नहीं है, ठीक। इसमें क्या करोगे, ए बी इक्वल टू सी डी हमको गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो बराबर ही है, ठीक। हमको अगर बी डी निकालना हो, ठीक है, बी डी अगर निकालना हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ए बी में बी सी ऐड कर देंगे, ठीक, ए बी में बी सी ऐड कर देंगे और सी डी में बी सी ऐड कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा, ये ए बी, अगर ए सी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, और बी डी निकालना हो तो उसमें भी क्या करोगे, सी डी प्लस बी सी, ठीक। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, बी डी और ए सी दोनों कितने हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको ऐड कर लोगे, ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, ए सी, और ये कितना हो जाएगा, बी डी, यहां से दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। ये हमको पता है कि सी ई और ये बी एफ जो है वो भी इक्वल है, गिवन है हमको, ठीक। तो दो चीजें तो हमको प्रूव हो गई, दो चीजें हमको पता चल गई, ठीक है। तीसरी कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, हमको यहाँ से दो चीजें पता चलती हैं कि ए सी और बी डी बराबर है, और ये सी ई और बी एफ बराबर है, तो हमको ये पता चल गया कि ये दोनों ही एंगल जो है वो सेम होंगे, चाहे ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, और ये वाला और ये वाला, दोनों ही एंगल सेम है। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि दोनों ही ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट इक्वल है। थोड़ा सा इसमें करना पड़ता है बस, और कोई इसमें खेल नहीं, धीरे धीरे करोगे आराम से सीख जाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए सी ई इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट, कौन सा, डी बी एफ, ठीक है। कैसे हमको पता चला, ये तो दोनों बराबर थी, ए सी और बी डी, ये जो है सी ई और बी एफ भी हमको गिवन था पहले से, ए सी और बी एफ को पहले से पता था, तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो हमको ये पता चल जाता है कि एंगल ए सी ई और एंगल डी बी एफ दोनों ही इक्वल कॉन्ग्रुएंट होंगे। पहला पॉइंट जो है वो प्रूव हो गया है, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट बचता है, वो करना है, ये हो गया, इसको देख लेना, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। दोनों एंगल्स के प्रूव हो गए। इसके बाद हमको प्रूव क्या करना है, इसकी लाइन ए ई इज इक्वल टू डी एफ, कि जो ए ई है वो डी एफ के बराबर है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं है। एंगल ए सी ई जो है वो एंगल डी बी एफ के इक्वल है, ये पूरा ही ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से हमको ये भी प्रूव हो जाएगा कि ए ई इज इक्वल टू डी एफ है। बहुत ज्यादा इसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसको समझने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत कम, क्या मतलब ठीक ठाक मार्किंग आता, बहुत ज्यादा का नहीं आता, बट प्रैक्टिस करना जो है वो मस्ट है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना। स्टार्टिंग मैंने ए इक्वल टू डी एफ जो है प्रूव करा दिया था, ठीक है, तो ये भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन 11 पे आ जाए। यहाँ पर एक फिगर है,
दो लाइन से कह रहा है टू लाइन सेगमेंट्स AB एंड BD, AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट O, प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। तो ये फिगर कुछ ऐसा है हमारा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसमें ये A B C और D पॉइंट्स है, ठीक। प्रूफ करना है हमको AC इज इक्वल टू BD, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ABD, AD is parallel to CB and AD is equal to CB। बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से मैं देखो समझा रहा हूँ। AC और BD इक्वल, AC इक्वल टू BD हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ज्यादा देखो, ये इक्वल जो है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर, ठीक। देखो इसमें क्या है, हमको ये पता है कि DC और AB ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम है तो ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे 90 डिग्री पर, सॉरी हाफ हाफ में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो है वो जो है वो मिड पॉइंट है। हाँ, तो देखो AO कितना हो जाएगा OB के बराबर, CO कितना हो जाएगा OD के बराबर, ठीक है। मतलब कि ये दोनों ही इक्वल है, तो हमको यहाँ से ये पता चलेगा अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, वो भी इक्वल होगी। तो ये कितना हो जाएगा AC इक्वल टू BD, यहाँ से प्रूव हो जाता है कि एक ये आधी आधी है, ठीक, ये आधी आधी है, तो मतलब ये लाइन जो है ये भी तो इक्वल होगी, है ना। ये आधी इसके बराबर है, ये आधी इसके बराबर है, तो ये जो लाइन है ये इसके बराबर होगी, तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो जाता है यहाँ से। दूसरे पॉइंट की बात करें, वो हमको प्रूव क्या करना है, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ABD, CAB इज इक्वल टू एंगल ABD, CAB ABD। अब सीधा सीधा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, दो तीन चीजें हमको देखनी है, वो क्या कि देखो हमको ये अभी हमने प्रूव कर लिया है कि AC जो है वो BD के बराबर है, अभी जस्ट हमने प्रूव किया है, ठीक। ये दोनों इसके बराबर है, ये जो AB जो है वो कॉमन है दोनों में ही, दोनों ही एंगल्स में, ट्रायंगल्स में AB दोनों में ही कॉमन है, ये हमको पता है, ठीक। तो ये CAB और यहीं से प्रूव हो जाएगा हमारा, है ना। AB ये हो गया और AC ये हो गया, ये इसके इक्वल है, ये दोनों लाइन इक्वल है, तो भाई एंगल भी दोनों क्या होंगे सेम होंगे, तो ये CAB इज इक्वल टू एंगल ABD, क्लियर, ये प्रूव हो गया, सेकंड पॉइंट भी हो जाएगा यहीं से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, दो पॉइंट हो गए, AD पैरेलल टू CB, ये हमको प्रूव करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको ये पता है कि AC जो है वो DB के इक्वल है, BD के इक्वल है, ठीक है। AC जो है वो BD के पैरेलल भी है, ठीक है। AB कॉमन है,
ट्रायंगल में ही, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ये है ना सी डी, ये भी पैरेलल है। तो हमको यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये लाइन पूरी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये लाइन पूरी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये दोनों इक्वल है। एंगल जो है वो भी दोनों के इक्वल है। एंगल लिखा नहीं यहाँ पे, एंगल भी चाहो तो लिख सकते हो, सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये भी थर्ड वाला पॉइंट भी प्रूव हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू इस पैरेलल टू सी बी। और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, चौथा पॉइंट भी यही प्रूव हो जाएगा। यही सारी चीजें लगाओगे चौथा पॉइंट प्रूव हो जाएगा, क्योंकि लाइन सब सेम है, एंगल वगैरह सब सेम है, ठीक है। हर चीज प्रूव कर दी है, चौथा पॉइंट भी प्रूव हो जाएगा इसी तरह से। तो इसको ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा है, इतना हो जाएगा और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे लास्ट, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में है क्या, इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, विच इज easiest question of this exercise। कुछ फिगर है, ये इसके इक्वल है y प्लस 5 डिग्री, ये वाला एंगल है 46 डिग्री, ये इसके इक्वल है, ये है 35 डिग्री, और ये 2x प्लस 5 डिग्री, ठीक है। नेमिंग वगैरह कुछ है नहीं इसमें, नेमिंग चाहो तो अपने आप से कर सकते हो, ए बी सी डी, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, ऐसे देखो, ए डी जो है वो सी डी के इक्वल है, ठीक है। ए बी जो है वो सी बी के इक्वल है, गिवन है ऑलरेडी इनको, ठीक है। एंगल जो होगा तो फिर क्या होगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, ठीक है। तो यहां से हमको ये पता चलता है कि 2x प्लस 5 जो है वो सामने 35 के इक्वल होगा या नहीं। यहां से हम लोग को x की वैल्यू कैसे मिलेगी, 2x, 5 इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, which is 35 माइनस 5। 2x की वैल्यू 30 आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री, ठीक है। सिर्फ x और y की वैल्यू पूछा है तो x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकाल लोगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो नहीं है, ठीक है। तो इतना देखो, ये हो गया। अब हमको ये पता है कि ये दोनों जो एंगल थे एक दूसरे के इक्वल थे, तो उसी तरह से ये दोनों जो एंगल होंगे ये हमको गिवन भी है फिगर में, ये भी एक दूसरे के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएंगे, y प्लस 5 इज इक्वल टू 46 डिग्री, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो तो y इज इक्वल टू 46 डिग्री, डिग्री चाहे मतलब बाद में लिख लेना, माइनस 5। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो y की वैल्यू यहाँ पर 41 आ जाएगी, विच इज द करेक्ट आंसर, 41 डिग्री, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू पूछा, अगर और भी हमसे पूरा एंगल पूछा होता इसमें वैल्यूज को पुट कर देते, ये 46 आ जाती, ये ऑलरेडी 46 गिवन ही है, ये 35 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 15 पुट करनी पड़ती, वो भी 35 आ जाता। तो हमसे सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू पूछा है, इसलिए सिर्फ एक्स और वाई को ही सॉल्व करेंगे, पूरा नहीं सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। तो एक्सरसाइज खत्म हो गई है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय। सब लोग ध्यान रखना, हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और कुछ और होगा तो मैं और भी चीज़ें सॉल्व करा दूंगा। तो बाय, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना।